नेक्स्ट है टॉपिक विद द नेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बेटे फर्स्टली बताओ व्हाट इज मीन बाय इनपुट। यस बेटे। ये सर सोच रही हूँ कैसे एक्सप्लेन करूँ। कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए जो भी हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर से रिजल्ट्स लेने के लिए, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कहते होते हैं आउटपुट कहते हैं। सो बेटे वी हैव अ मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हमें हेल्प कर रही होती हैं ताकि हम यूजर इंटरेक्शन जो है वो कंप्यूटर के साथ कर सकें। इसमें फर्स्ट वन है बारकोड स्कैनर। ये बेटे क्या है, इसको हम लोग बारकोड रीडर भी कहते होते हैं। ये एक मशीन है जो कि हेल्प करती है हमें कि हम बारकोड को क्या कर सकें, रीड कर सकें। ये बेटे ऐसे ही है। अच्छा बेटे इसमें होता क्या है कि अगर आपने बारकोड देखा हो तो ये क्या है, सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, जिनकी थिकनेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ ये थिकनेस जो है वो थोड़ी ज्यादा है, यहाँ थिकनेस थोड़ी कम है। गॉट इट। इस सारे की सारा जो है वो हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। उन्होंने बेसिकली क्या किया होता है बेटे, हर बारकोड को डिवाइड किया होता है टू पार्ट्स। देखिए जैसे यू कैन सी हियर अ लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट, और इनको हम लोगों ने यूं बार्स के थ्रू जो है वो गार्ड किया होता है। जैसे ये देखिए गार्ड बार है लेफ्ट साइड और राइट साइड की, मिडिल है हमारे पास, और इस तरह ये दो है। ये एक सिंपल है। इसमें बेटे क्या होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि अगर हम लोग जो है वो लाइट को जो है वो जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकली वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। गॉट इट। और इसी तरह हमने इसमें सारा का सारा डेटा, हाँ जी लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बेटे बेसिकली बारकोड ने ना, अगर आपने देखा हो, कभी एक्सपीरियंस किया हो, हम वो बारकोड रीडर के सामने ना डिवाइस को रखते हैं, तो डिवाइस रखते हुए उसका जो बारकोड है वो रीड करना होता है, तो सम टाइम कुछ यूजर जो है वो लेफ्ट साइड से उसको रीड करवा रहे होते हैं, कुछ राइट साइड से करवा रहे होते हैं, तो उसने अंडरस्टैंड करना होता है मशीन ने खुद कि ये उसकी राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। गॉट इट। तो उसके लिए उसने यहाँ पे गार्ड बार्स बनाए होते हैं ताकि वो उसकी, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 9 लिखा हुआ है, तो अगर इस साइड से पढ़ेगा तो वो पहले 0 9 इस तरह पढ़ा जाएगा, अगर इस साइड से शुरू करेगा तो 1 2 3 4, तो वो इसको गेट कर लेते हैं और अंदर जाके उसको 180 रिवॉल्व करना पड़े, 360 रिवॉल्व करना पड़े, जिस तरह भी रिवॉल्व करना पड़े वो करके तो खुद जो है उसको क्या कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं सारा कुछ, जैसे ये 5430 वो है, तो उसको बेटे उन्होंने नंबर ऑफ उसके साथ मिला के तो उन्होंने वो बताया वो। डन। ये देखिए L स्टैंड फॉर लाइट, D स्टैंड फॉर डार्क, और उसी तरह लाइट को वो 0 से 1, यानी कि उसी तरह उन्होंने जो है वो 1001 की फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट करना होता है। बेटे होता क्या है, यहाँ पे उसकी वर्किंग बताई हुई है। हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो है उस डिवाइस के सामने लेके आते हैं, उस डिवाइस में से रेड लेजर या एलईडी जो है वो क्या करती है बेटे, पास आउट होती है, ठीक है, और पास आउट होने के बाद वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट पार्ट बैक करती है उसकी किन से बेटे, डार्क एरिया से, और बाकी वो सेम टू सेम वहां कॉपी हो जाता है हमारे किस पे, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये बेटा डन है। उनको वो किस, हाँ जी बेटे आपकी आवाज नहीं पहुंची, मैं कह रही हूँ दोबारा समझा दो। दोबारा मैं समझा देता हूँ बेटे। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ये फर्ज करें मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ये बार यूं करके ना हमारे पास जो है वो बार बनी हुई, वो क्या होता है बेटे, एक इस तरह की गन सी होती है जो या तो प्लेस्ड होती है
या सम टाइम यूजर जो है वो उसको पकड़ के जो है वो प्रोडक्ट के सामने ला रहा हूँ। ऐसे बेटे जैसे ही वो सामने लाते हैं तो यहाँ अगर आपने देखा हो तो एक रेड लाइट या वो उसको वो कह रहे हैं रेड लेजर लाइट या एलईडी लाइट जो है वो यहाँ से जाएगी इस पूरे के ऊपर और इसको रीड करके तो क्या ले आती है इसके पास ले आती होती है। ठीक है, फिर ये उसको जो है वो कहाँ इनपुट कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। ये वो बात उन्होंने बताइए। जी। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या करती है, एलईडी लाइट स्कैन करती है क्रॉस द बारकोड, उसके अंदर जो पैटर्न होते हैं उनको वो फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल फॉर्म में। जैसे बेटा देखो कि अगर वो 3 है तो 3 को उन्होंने कन्वर्ट करना है इनटू दी बाइनरी फॉर्म। यहाँ पे बेटा उनको वो L स्टैंड फॉर लाइट, D स्टैंड फॉर डार्क, डार्क डार्क इस तरह करके तो वो डाटा को क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ये था हमारे पास बारकोड रीडर। फिर बेटे इसी तरह आई होप कि आपको कीबोर्ड का भी पता होगा। टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर में एंट्री के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते होते हैं, कीपैड का। नहीं बल्कि ये कीपैड है, कीबोर्ड नहीं है। तो बेटा कीपैड का तो आपको पता ही है, वो जो लैपटॉप के ऊपर या उस मशीन के ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है। ऐसे ही इसी तरह बेटा स्क्रीन मॉनिटर यानी कि एलसीडी अवेलेबल होती है। स्पीकर का भी आपको पता होगा, प्रिंटर का भी पता होगा, कार्ड रीडर, चिप या पिन का भी आपको पता होगा, वो जो हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की एंट्री के लिए हम लोग यूज करते होते हैं। यहाँ पे बेटा क्या होगी हमारे पास टच स्क्रीन, यानी कि ये एक्स्ट्रा चीजें जो है ये हमारे रिक्वायर्ड होती हैं विद द बारकोड रीडर। जी। अच्छा बेटा ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि बारकोड जब रीड हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो बेटा ऑटोमेटिकली होता क्या है कि सारा का सारा जो बारकोड का नंबर होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है बेटे, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कौन सी कंपनी ने बनाया, कौन सी डेट में वो मैन्युफैक्चर हुई, कौन सा स्पेसिफिक एम्प्लॉय था या ऑपरेटर था जिसने उसको डिजाइन किया। ठीक है, ताकि अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसी स्पेसिफिक कंपनी, उसी स्पेसिफिक जो है वो पर्सन तक जो है वो डायरेक्ट एक्सेस किया जा सके। डन है। छुट्टी के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेटा यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है POS। POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल। ये सॉफ्टवेयर है अच्छा बेटे POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले और ये जो फार्मेसीज वाले जो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट आउट्स भी निकाल रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेंट्री, वो सारा कुछ निकाल के उसको हम पॉइंट ऑफ सेल या POS कहते हैं। डन। तो ये तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, हमने बस इतनी याद रखना है कि पॉइंट ऑफ वो जो हमारे पास बारकोड रीडर है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा जो है वो इनपुट कर रहे होते हैं। डन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर बारकोड के क्या एडवांटेजेस हैं। तो बेटा देखो, अगर आपने कभी किसी मॉल में या डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट किया हो तो कितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट जो है वो बारकोड होता है, फिर उनका स्टॉक होता है, फिर उनसे इंफॉर्मेशन क्या क्या गेट होती है कि एट द एंड वो देख रहे होते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो प्रॉफिट में जा रही है, कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो लॉस में जा रही है, सारी की सारी। फिर कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो जिसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी हुई है, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट हर वीक बाद जो है ये जो फूड अथॉरिटीज वाले हैं ये विजिट करते हैं, फिर कभी कोई अथॉरिटी आ जाती है वो विजिट कर रही होती है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। फिर वो कौन सी इन्वेंट्री में है, उनका सुपरवाइजर कौन है, किसने मैनेज करना था। फिर समटाइम ये होता है कि हमने कुछ चीजें क्रेडिट पे उठाई होती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कि क्रेडिट वाली कितनी सेल हो चुकी है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन जो है ये बारकोड का अगर हम सिस्टम यूज करते हैं तो उसके थ्रू, डेटाबेस के थ्रू जो है वो मैनेजमेंट को मिल रहा होता है। तो ये देखें यहाँ बता रहे हैं मच इजियर एंड फास्टर टू चेंज प्राइसेस ऑन अ स्टॉक आइटम। बेटा क्योंकि क्या होता है उस आइटम का नाम लिख के जैसे उन्होंने प्राइस चेंज कर देनी होती है, या समटाइम ये कनेक्ट होते हैं विद
वो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो जब बैकएंड से चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर जगह हो जाता होता है। मच बेटर, मोर अप टू डेट स्किल्स। मोर अप टू डेट का बेटा मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट होती है। सेल्स के ट्रेंड्स क्या हैं, कौन से प्रोडक्ट है जिसको हमने अभी ज्यादा लेके आने हैं, कौन से कम लेके आने हैं। जैसे बेटे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो रमजान में रूह अफ़ज़ा जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर को कोई नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर इस मंथ जो है वो रूह अफ़ज़ा जो है वो ज्यादा सेल परचेज हुआ था तो इस साल ज्यादा उसका स्टॉक मंगवा लें। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे बेबी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होती हों तो वो उनका वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। नो नीड ऑफ प्राइस ऑफ एवरी स्टॉक आइटम एंड ऑन द शेल्फ, वो बस उसके ऊपर ही होती है। अलाउ द ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल, यानी कि स्टॉक कंट्रोल से बेटे क्या मुराद है कि सपोज एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितनी अवेलेबल है, कितने दिनों तक वो अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो जाएगी, ताकि बिफोर उसके एंड होने से हम और स्टॉक जो है उसका क्या कर लें, मंगवा लें। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है उसका स्टॉक जो है वो फ्री पड़ा हुआ है पिछले 1-2 मंथ से, तो फिर उसको वो नोटिफिकेशन आता है कि इसको या तो एक्सपायर कर दें या ट्रांसफर कर दें, जो भी उसके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। पॉसिबल टू चेक कस्टमर बाइंग हैबिट्स मोर इजीली, वही जो मैंने बात की कि स्पेसिफिक मंथ था उसमें उन्होंने देख ली कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस स्पेसिफिक मंथ में एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे हम कहते हैं कि रात के टाइम हो सकता है नंबर ऑफ जो है वो क्लाइंट ज्यादा आते हों तो उस टाइम वो कह दें कि सिक्योरिटी टाइट कर दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो इंक्रीज कर दो। तो इस तरह के सारे ट्रेंड्स जो हैं वो हमें बार कोड सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा होता है। डन है? सेम बेटे वी हैव सम एडवांटेजेस फॉर द कस्टमर एज वेल। कस्टमर के बेटे क्या है कि चेकआउट क्यूज जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाते होते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो लाइन लगी होती है उसके थ्रू जो है वो हम लोग इजीली जो है वो के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी थी, उनकी प्राइस कितनी थी, टोटल उस पर कितना हुआ, उस पर टैक्स कितना लगा, ये सारे इंफॉर्मेशन, उसमें जो कस्टमर से जो चार्जिंग लगे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आइटम्स की सारा का सारा बिल जो है वो अवेलेबल होता है, कितना हमने सेव किया, कितना परचेज किया, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर को जो है वो क्लाइंट को हम इजिली प्रोवाइड कर देते होते हैं बाय द यूज ऑफ अ बारकोड। डन बेटे? ओके। ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने बारकोड के बारे में दी हुई थी। पास पेपर में इसके इतना ट्रेंड नहीं है कि ये क्वेश्चन इतना आया हो। नेक्स्ट है बेटा सेम इसी तरह हमारे पास QR कोड एंड QR, आई होप यू नो अबाउट द QR कोड एंड वी कॉल इट एज अ क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऐसे बेटे बेटे ये क्या है, एक हेल्पफुल कोड है, एक मैट्रिसेस हैं जो कि डार्क और लाइट वो डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं इसमें, उसमें हमें दिया जाता है और इसके बैक एंड पे डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, किसी डेटा की इंफॉर्मेशन, सारा कुछ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है ना। अच्छा बेटे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने यहाँ से रीड करनी है रिलेटेड टू QR कोड। वो क्या है बेटे, अगर आप यहाँ पे देख सको, ये कहते हैं a QR code consists of a block of small squares, light and dark, known as a pixels। वही बेटे बात हमारे पास, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है। It can represent presently hold, ये important, 4296 characters and also allow internet addresses to be encoded with the QR codes as well. This compared to the 30 digits that is a maximum। अब बेटे इससे क्या मुराद है, बेटे कहते हैं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो कितने हो, 4296 हो। यानी कि सपोज कि आपकी ये बुक ही है वो मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे बेटा कोई और फाइल है, कोई और इंफॉर्मेशन है, अपनी CV है वो शेयर करना चाहता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो इन द फॉर्म ऑफ वो हो, वो क्या हो सकता है बेटे, QR कोड लगाया जा सकता है और उससे जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अक्सर मॉल्स में जाएं तो वो कहते हैं QR कोड करो तो हमारा ये सर्वे जो है वो फिल कर दो, QR कोड को स्कैन करो, हमारा जो है ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली आपका अटैच हो जाएगा विद योर डिवाइस। यानी किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह हमने बताया है कि पासवर्ड या न्यूमेरिक फॉर्म में अगर 30 डिजिट्स तक इन्फॉर्मेशन हो तो उसको आसानी से जो है वो QR कोड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डन बेटे? जी सर। किस लिए यूज करते हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसको यूज करते होते हैं। हम लोग जो है वो
गिविंग ऑटोमेटिक एक्सेस टू द वेबसाइट्स के लिए यूज करते होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीफोन, स्टोरिंग बोर्डिंग पास इलेक्ट्रॉनिकली एट द एयरपोर्ट सिस्टम, उसमें हम लोग इसको यूटिलाइज करते होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारे पास इसके एप्लीकेशन हैं। सेम बेटा नेक्स्ट है कि उसको हम यूज कैसे करते हैं, तो वो तो बहुत आसान है। हमारे पास एक मोबाइल में ऐप होनी चाहिए, या हमारा बिल्ट इन कैमरा जो है वो भी आजकल हेल्पफुल होता है कि वो क्यूआर कोड के हम जैसे सामने लेके आते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन कट कर लेता है और उसको जो है वो क्या कर देता है, उस इंफॉर्मेशन को ओपन कर देता है। ये बेटा यही मेथड है, जी कोई आपने अपनी वर्डिंग में जो है वो लिख देना होगा। अब इसके एडवांटेज क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा इससे गेट होल्ड की जा सकती है। देयर विल बी अ फीवर एरर्स होंगे इसमें, क्योंकि डायरेक्ट उसने एक्सेस करना है। इजी टू रीड है, डोंट नीड टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसिव काइंड ऑफ, जैसे ऊपर ही बेटे हम लोगों ने वो बारकोड रीडर है उसकी बजाय कहते हैं कि इसको आप लोग यूज कर लो, ये भी उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। It can easy to transmit QR codes. It is also possible to encrypt QR codes as well. तो ये सारी की सारी हैं। सेम बेटे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं, कहते हैं कि एक ही चीज के एक से ज्यादा QR कोड भी अवेलेबल हो सकते होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इशू हो जाता होता है। QR कोड कैन बी यूज टू ट्रांसमिट malicious कोड्स एज वेल। बेटे जैसे मॉल में जाएं और वो कहें कि वो QR कोड को अटैच करो, आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मे बी वो जब हम QR कोड से अटैच करें तो पीछे कोई वायरस की टाइप हो, कोई वायरस वाली वेबसाइट हो जो कि क्या कर सकती हो बेटा, हमारे डिवाइस तक एक्सेस कर सकती है। गॉट इट, इस तरह के वो इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। अब न्यू तरह के क्यूआर कोड आ चुके हुए हैं जिनको हम क्या कहते होते हैं, फ्रेम क्यूआर कोड। बेटे हम फ्रेम क्यूआर कोड ही यूज करते हैं, हम ये प्रीवियस वाले यूज नहीं करते होते, ठीक है। अब जो है वो एक फ्रेम के फॉर्मेट में होते हैं, और वो क्या होते हैं बेटा, एक स्क्वायर का होता है और उसके अंदर सारी की सारी जो है वो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते थे, लाइक एक स्पेसिफिक पर्सन है, उसको जो है वो स्पेसिफिक एनिमल पसंद है, स्पेसिफिक कोई और चीज पसंद है, तो उसकी शेप का वो क्यूआर कोड बनवा सकता था। अब जस्ट फ्रेम टाइप के बनते होते हैं। डन। जी सो ये था हमारा रिलेटेड टू क्यूआर कोड और बार कोड। बेटे काफी है कि आगे पढ़ लें हम डिजिटल सिस्टम भी? कितना रह गया था? अभी है इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट भी हैं, अभी है काफी डेटा। ठीक है, आज के डेट में ये बताइएगा कि आपने वो की है असाइनमेंट्स?